हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान हैं। ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। आंसर डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 3, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए, 18 वर्ष। ऑप्शन बी, 20 वर्ष। ऑप्शन सी, 21 वर्ष। ऑप्शन डी, 25 वर्ष। आंसर ए, 18 वर्ष। क्वेश्चन 4, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन सी, केंद्र में संपूर्ण शक्ति। ऑप्शन डी, शक्तियों का एकीकरण। आंसर बी, संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन 5, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए, संघीय राज्य। ऑप्शन बी, संघों का राज्य। ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। ऑप्शन डी, इकाइयों का संघ। आंसर सी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन ए, 1। ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन डी, 4। आंसर सी, 3। क्वेश्चन 7, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। ऑप्शन बी, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। ऑप्शन सी, भारत की जनता से। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। आंसर सी, भारत की जनता से। क्वेश्चन 8, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, न्यायपालिका। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी, संविधान। आंसर डी, संविधान। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए, एकात्मक। ऑप्शन बी, कठोर। ऑप्शन सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ऑप्शन डी, संघीय। आंसर सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। क्वेश्चन 10, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन बी, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ऑप्शन सी, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 11, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। आंसर ए फ्रांस। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। आंसर डी साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन 13, कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। कूट। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 14, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए राज्यपालों की नियुक्ति, ऑप्शन बी राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन डी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आंसर डी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन 15, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ऑप्शन ए, यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। ऑप्शन बी, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। ऑप्शन सी, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान में 3 सूचियां, ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आंसर डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आंसर सी संविधान। क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन ए आकार में मध्यम, ऑप्शन बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन डी यह लिखित संविधान नहीं है। आंसर सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। क्वेश्चन 19, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। आंसर सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन 20, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी
आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी H.J. लास्की, ऑप्शन डी केसी वियर। आंसर डी केसी वियर।